नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। समर्थ अंगों के ह्रास हो जाने पर, प्रयास पूर्वक भावना करने पर भी हजारों वर्षों में भी समाधि सिद्ध नहीं होगी। तो हम लोग का जो चर्चा का विषय था समाधि के ऊपर प्रमुख रूप से था कि समाधि का कैसे हमको अभ्यास करना चाहिए। उसके बारे में व्याख्या हुई थी कि समर्थ के बारे में व्याख्या हुई थी, विपश्यना के बारे में व्याख्या हुई थी कि आखिर कोई है क्या, इसको हम कैसे अभ्यास करना चाहिए, क्या इससे लाभ होते हैं, तो इसके बारे में हुआ। अब यहाँ पर जो शब्द आया था समर्थ अंगों के ह्रास हो जाने पर, ह्रास मतलब नष्ट हो जाने पर, जिन्हें यंलक नम यम पे रब तु बेते गुम छे सिंग्स लोनी तोठा दक की क्या तिंगजिन पर मिगिरोस। तो इसमें कह रहे समर्थ अंगों के ह्रास हो जाने पर, तो हमारे समर्थ के अंग होते हैं, अंग तो उसके एक भाग कह सकते हैं हम लोग, और समर्थ में कई तरीके होते हैं। तो वो ह्रास अगर हो जाते हैं, उसमें कमी आ जाती है, तो होता क्या है, प्रयास पूर्वक भावना करने पर भी हम लोग कितना भी भावना करें फिर भी हजारों वर्षों में समाधि सिद्ध नहीं होगी। समाधि मतलब जो हम लोग मेडिटेशन जो प्राप्त कर रहे हैं, जो समाधि में रहना चाहते हैं, तो वो प्राप्त नहीं होगी चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। तो कहते हैं ना कि एक प्रकार से उल्टा प्रयास हो जाता है। जैसे कि नदी को पार करना हो, तो नदी को पार करने के लिए दूसरे छोर पर जाने की आवश्यकता होती है, उस पर न जाएं और हम लोग नदी जहां बह रही है उसी तरफ में चलते चले जाएं और बहुत मेहनत करें, हाथ पैर बहुत ज्यादा मारें, है ना, और फिर क्या होगा, पार तो नहीं जाएंगे। तो कहेंगे हम तो नदी से पार ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या हो गया। तो क्या है कि यहां पर हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, नदी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो एक प्रकार से जो तरीके हैं उसमें कमी आ गई। हमको ये नहीं पता कि हमको किस तरफ जाना है, कि धारा के किस जो बहाव में हमको चलना है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि प्रयास पूर्वक भावना करने पर भी हम लोग रोज जो है सुबह आंख बंद करके बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधा करके जो भी आसन हमारे होते हैं उसमें बैठ जाएं, लेकिन फिर भी कुछ लाभ नहीं होता है। तो अब ये कहो कि साहब हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन में 4 घंटे बैठ रहे हैं, 5 घंटे बैठ रहे हैं, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो समर्थ के तरीके हैं, जो हमारा ध्यान करने का विधि है, उसमें हम गलती कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा भावना करने पर हजारों वर्षों में भी समाधि सिद्धि नहीं होगी। हालांकि हम लोग हजारों वर्ष तक तो नहीं रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा गया कि इस प्रकार की समाधि करते रहेंगे हजारों वर्ष का मतलब लंबे समय तक भी, पूरे जीवन काल में भी हम जो है समर्थ का अभ्यास या फिर समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजों को ध्यान देना चाहिए, समर्थ के अंगों में ह्रास नहीं होना चाहिए अगर कमी आ जाती है। अच्छा, अब ये समर्थ के अंग हैं क्या, ये हमको जानना है। समाधि संभार परिवर्त में समाधि के सभी अंगों में सुस्थित होकर किसी भी एक शुभ आलम्बन पर मन को स्थिर करना चाहिए। तो पिछले सेशन में भी बताया था कि एक आलम्बन बनाना चाहिए। अब मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि समाधि संभार परिवर्त में जो कि आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान, आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान जिनका हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये बोधपथ प्रदीप, उनके आचार्य कौन थे, बोधिभद्र। तो उनके आचार्य बोधिभद्र ने ये ग्रंथ की रचना की है। तो आचार्य संत, माफ कीजिए, ये आतिश दीपांकर श्री ज्ञान के गुरु बोधिभद्र, उन्होंने जो है 9 अंग बताए हैं। इसमें कहे गए कि सभी अंग, तो सभी अंग का मतलब 9 प्रकार के अंग बताए हैं। तो 9 प्रकार के अंग कह लें, 9 प्रकार के विधियां कह लें, जो भी हम कह सकें, इनमें कमी अगर आ जाएगी तो हम बहुत लंबे समय तक भी अभ्यास करें, उसमें लाभ नहीं होगा, हमको लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसमें आखिर को है क्या, पहला प्रकार का, जो अब मैं आपको एक एक करके इसकी व्याख्या करूंगा, कि पहले प्रकार का जो आपका आलम्बन, एक प्रकार से जो अंग है जिसमें कमी आती, वो है अरति अथवा अनासक्ति या त्याग। मतलब अनासक्त या त्याग, संसार एवं सांसारिक सुख के प्रति मोह का अभाव। तो ये कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, 9 अंग बताते हैं। तो पहला अंग क्या है कि अरति, रति मतलब जुड़ाव होना, अरति नहीं होना, अथवा अनासक्ति या त्याग। तो भव चक्र में क्या होना चाहिए, हम लोग को आसक्ति नहीं होना चाहिए।
लगाव नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, उसमें आसक्ति पैदा कर, इसके अपोजिट समझना है। जो 9 अंग हैं, जो संभार परिवर्तन में कहे गए समाधि के 9 अंग, उसमें कमी आ जाना। हम लोग समाधि अगर करें और समाधि करते समय राग उत्पन्न करें, आंख बंद करके, हा वो फलाने जगह हमने ऐसा देखा, वो मिल जाए, वहां हम मेला में गए तो इतना मजा आया, वो कपड़ा हमको लेना है, तो इसका मतलब क्या है, हमें जो मोह उत्पन्न जिससे नहीं करना चाहिए, जिसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, उसमें हम आसक्त कर रहे हैं, लगाव पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो ध्यान करने का समाधि में एक प्रकार की बाधा है, वो उसमें हम मोह उत्पन्न कर रहे हैं, ये हमको नहीं करना चाहिए। और सांसारिक सुखों से क्या होना चाहिए, प्रति हमें मोह को हटाना चाहिए, है ना। सांसारिक जितने भी वो हैं, संसार मतलब भवचक्र एवं सांसारिक सुखों के प्रति मोह का अभाव, अगर मोह का अभाव होगा तो ये वास्तव में आपके जो अंग कहे गए उसमें से एक होगा। लेकिन मोह अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जैसे कि पूर्व में कहा गया कि जो हमारे अंग हैं उसमें ह्रास, उसमें कमी आएगी। हमें तो डिटेक्ट होना है, उससे तो हमको अनासक्ति प्राप्त करनी है, लेकिन हम आसक्ति पैदा करते हैं। ये पहली प्रकार का होता है। तो संक्षेप में लिख सकते हैं आप लोग चाहें कि अनासक्ति या त्याग, मतलब त्याग कह लो भवचक्र से, कि भवचक्र से हमको त्याग करना है, ऐसी भावना होनी चाहिए। अगर ऐसी भावना नहीं होती है, संसार के प्रति लगाव आ जाता है, तो वो पहली कमी है। दूसरे प्रकार का क्या अंग है इनका, जो आचार्य बोधिभद्र कह रहे हैं कि दूसरे प्रकार का वो है उद्यम, अर्थात तैयार होना। तो फिर इसमें और व्याख्या क्या है, ऐसे गुरु से शिक्षा ग्रहण द्वारा संभव होता है। अब उद्यम का अर्थ यहां क्या है, उद्यम का मतलब होता है मेहनत करना। कहते हैं ना बहुत उद्यमी है, उद्यम करते हैं, तो मेहनत क्या चीज करना हमको, किस चीज का मेहनत, खेती में जाके मेहनत नहीं करना है, ना ही जाकर के जिम में हमको हाथ पैर खूब चलाने हैं, वो मेहनत नहीं करना है। यहां हमको मेहनत करनी है धर्म में जाकर के आरूढ़ होना, अध्ययन करना, ध्यान करना, ग्रंथों को पढ़ना, और जो भी हमारे क्या कहते हैं कि बहुत सारे धर्म के चीजें होती हैं उसमें करना। ये वास्तव में क्या है कि ये अंग है। इसमें अगर कमी आ जाए, अब इसमें बिल्कुल वो शामिल नहीं होता है कि बहुत बड़े बड़े आयोजन करें, बहुत बड़े बड़े वो करें और खुद कुछ प्राप्त न कर पाए, तो ये उद्यम नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। तो इसमें खुद आप अगर आत्मसात कर लेते हैं, खुद आपको लाभ हो रहा है, तो वो वास्तव में एक प्रकार से इसका क्या अंग है। इसमें कमी नहीं होना चाहिए, धर्म का अभ्यास करने में कमी नहीं होनी चाहिए। और वास्तव में उद्यम या दूसरा हम लोग जब पढ़ते हैं, जो हमारी पारमिता में पढ़ते हैं वीर पारमिता, तो यहां वीर पारमिता से समझना चाहिए कि वीर पारमिता मतलब उद्यम करना, किसमें, पुण्य कर्मों में। पुण्य धर्म है उसके प्रति बार बार हम प्रयास करें, बार बार कोशिश करें, तो वो क्या होता है, वास्तविक उद्यम होता है, वास्तव में मेहनत होती है, वास्तव में हमारा एक प्रकार से तरक्की होता है। एक दिन कर लें, पूरा सुबह से शाम बैठ जाए, फिर अगले दिन 10 दिन गायब हो जाए, जैसे कि ग्रुप में होते हैं, तो उस तरह से क्या है, उद्यमी हम लोग नहीं है, मेहनती नहीं है। तो हमको मेहनत करना है, ये एक अंग है। इसको अगर छूट जाए तो ये जो 9 अंग में से दूसरा प्रकार का है कि ह्रास हो जाना, उस जो आपका अंग है, जो एक विधि है, उसमें कमी आ जाती है। तो ऐसा होगा कब हम मेहनत करना सीखेंगे, वो तभी होगा कि अगर हम आचार्यों से, गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करें। अब त्रिपिटक रख लें आप अपने सामने और पढ़ ले उसको, उद्यम तो कर रहे हैं, लेकिन फायदा क्या होगा, कुछ अर्थ तो समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों को अर्थ को जानते हुए उद्यम करना चाहिए। इसलिए आचार्यों का, गुरुओं का मतलब यही है कि वो उसको सिखाएं कि तरीका क्या है। कभी कभी शब्द को हम लोग जो है पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, वास्तविक मीनिंग क्या है। एक शब्द के रूप में मीनिंग होती है ऐसे ही, और एक उसका जो गुड मीनिंग होता है, वास्तविक जो मीनिंग होता है, उसको हमको समझना चाहिए। और ऐसा गुरुओं के साथ ही या उनसे शिक्षा ग्रहण करके ही संभव हो सकता है। तो इसमें दूसरा क्या कमी है, अगर हम अध्ययन नहीं करते, अगर हम आचार्यों का, गुरुओं का अनुसरण नहीं करते हैं, तो एक प्रकार से हमारे
ये जो विधि है ध्यान करने की, धर्म में प्रोग्रेस करने की, उसमें कमी आएगी, ह्रास होगा। तीसरा प्रकार का क्या है जो अंग 9 में वो कहते हैं कि पथ्य अर्थात समाहित अवस्था से पूर्व ही पर कल्याण के लिए उत्सुक न हो जाना। तो जो हम लोगों को एक मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं, तीसरा प्रकार का, कि जिसमें हमको प्रवेश करना है, जो मार्ग है उसमें प्रवेश करना, समाहित अवस्था से पूर्व ही पर कल्याण के लिए उत्सुक न हो जाना। तो अक्सर हम लोगों का आदत क्या होता है कि पर कल्याण करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, है ना, हम धर्म का अभ्यास इसलिए करें दूसरों का हित करेंगे, लेकिन हम मार्ग में प्रवेश होने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं। अभी हम लोगों का यही तो उद्देश्य है कि हम लोग मार्ग में प्रवेश हो सकें। केवल दीक्षा ले लेने मात्र से सब कुछ भला हो जाए वो संभव नहीं है। हम मार्ग में प्रवेश करने के लिए जो हमारे 5 प्रकार के मार्ग हैं उनमें हमको प्रवेश होना है। उसमें जब तक हम प्रवेश नहीं होंगे तब तक हमारा जो है दूसरों का हित नहीं कर सकते। हम दूसरों का तो छोड़िए, अपना भी हित नहीं कर सकते। लौकिक रूप से हो सकता है कि अपना हित कर लें, लेकिन अगर आप परमार्थ रूप में हित करना चाहें तो वो संभव नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि पर कल्याण के लिए उत्सुक न हो जाना। मतलब पहले तो हम कहते थे कि हाँ मैं बोध चित्त का उत्पाद करूंगा, ये इसलिए कर रहा हूं कि मैं परहित करूंगा, लेकिन बाद में जाकर के थोड़ा बहुत दिन मेहनत किया फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो ये एक प्रकार की कमी है। तो ऐसा भी साधक को या फिर जो इस बुद्ध बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको भी रोकना नहीं चाहिए, उस मार्ग में से विचलित नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि मार्ग में निरंतर उस आगे आप बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ते रहना चाहिए। तो चौथा है कि निवरण अथवा निवारण। कहने का अर्थ है सांसारिक क्लेशों से बचना और उनको निरस्त करना। निवारण हमको किसको करना है? हमारे अंदर इतने ज्यादा क्लेश हैं, 84,000 प्रकार के कहे जाते हैं कि क्लेश है। भगवान बुद्ध ने 84,000 धर्म स्कंद इसलिए तो पढ़ाए, उनको मजा तो नहीं आ रहा था कि हम साहब बहुत पढ़ा देंगे सब लोगों को, जो कहेंगे कि बुद्ध ने बहुत कुछ पढ़ा दिया, कम पढ़ाएंगे तो लोग शायद कहेंगे अरे कैसे बुद्ध हैं तो जानते नहीं है। तो इतने प्रकार के हमारे अंदर क्लेश हैं, इतनी प्रकार की बुराइयां हैं, तो उसके आधार पर बुद्ध ने जो है हमको इतने उपदेश दिए। और ये भी नहीं था कि भगवान बुद्ध ने एक दिन में बैठ करके सादा पढ़ा दिया हो या एक व्यक्ति को बता दिया हो। बुद्ध तो उपाय और कौशल प्रधान पुरुष थे, पुरुष का या पुरुष न कह करके बुद्ध थे। तो वो जान लेते थे कि इस व्यक्ति को क्या किस चीज की आवश्यकता है। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर इसलिए तो कहे जाते हैं कि वो जान लेते थे कि इसकी बीमारी क्या है, और बीमारी के आधार पर वो एक नई दवा देते थे, नई दवा बना देते थे। तो इसको कहते हैं उपाय और कौशल के रूप में। तो बुद्ध इस प्रकार से करते थे। तो इसलिए हम लोग क्या करें, सांसारिक क्लेशों से बचना और उनको निरस्त करना। हम लोगों का टारगेट क्या है कि सांसारिक क्लेशों से बचें। अब सांसारिक क्लेश दूर कहां जाओ, आप अपने में ही देख लो, घर में भी है ना, नमक हो गया थोड़ा सब्जी में तो पूरा थाली वाली फेंक देते हैं है ना, कभी कुछ ऐसा हो गया तो वैसा कर दे। तो ये है ना थोड़े थोड़े क्लेश, हमें दूर नहीं जाना है कि कहीं पहाड़ पे जाकर के तब हम क्लेशों के बारे में सोचें। थोड़ी सी चीज हो करके ऐसे हो जाते हैं। चाय अगर बन रही है तो उसमें थोड़ा ज्यादा चीनी या पत्ती पड़ गया तो आग बबूला हो जाते हैं। तो ये छोटी चीजें है कि नहीं, लेकिन क्लेश के लिए ये भी तो क्लेश है कि हम कितने ज्यादा आ सकते हैं टेस्ट के प्रति। तो इन चीजों को हमको समझना चाहिए कि हमें इससे बचना है। ये सांसारिक क्लेश है, इससे हमें निवारण पाना है और उसको क्या करना, निरस्त करना है। अब निरस्त करने के लिए तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो मान लीजिए ऊपर ऊपर उसको काट देना, दबा देना। जैसे कि किसी पेड़ को अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा बबूल का पेड़ हो और आपको दिक्कत कर रहा है, तो क्या करते हैं, उसकी टहनी छांट देते हैं। तो कुछ हद तक, कुछ दिन तक वो रुक जाता है, कट जाता है, राहत मिल जाती, फिर वो उगा आता है। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, हम लोग तने से काट देते हैं और नीचे से जाकर के दूसरी तरह क्या हो गया, फिर भी वो 10 साल 5 साल में जाकर के फिर वृक्ष बन जाता है, फिर उसमें कांटे आ जाते हैं। तो पूर्ण रूप से उसमें दोबारा कांटे ना आए, उसको नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, जड़ से खोद देना चाहिए।
तो क्लेशों को अगर नष्ट करोगे तो क्लेशों को हमको जड़ से हटाना है। जड़ों से संपूर्ण तरीके से अगर हम नष्ट करेंगे तो वो वास्तव में नष्ट होता है। नहीं तो एक प्रकार से हम दबाते चले जाएंगे, फिर उछल जाएगा, दबाएंगे फिर आ जाएगा, दबाएंगे फिर आ जाएगा। तो समूल नष्ट करना है। क्लेशों को हमको क्या करना है, बुराइयों को क्या करना है, जड़ सहित, कारण सहित उसको नष्ट करना है कि क्यों आता है। तब जाकर के क्या होगा कि क्लेशों से बच सकते हैं, निरस्त हो सकता है। तो इसमें कमी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग क्लेशों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्लेशों को दूर न करके उसमें अगर बढ़ाने लगे तो हमारे समाधि के जो 9 अंग हैं उसमें से एक प्रकार की और कमी आएगी, चौथे प्रकार की कमी होगी। निवारण अर्थात निवारण न करना। तो हमको निवारण करना है क्लेशों का, उनको हटाना है। उसको न हटा के हम बढ़ाने लगेंगे तो ये एक प्रकार से बुराई है। 5वां क्या है कि संतोष और सेटिस्फैक्शन, अर्थात संसार के प्रति असंतोष और मोह भंग होना। तो होना क्या चाहिए कि संतोष अर्थात संसार के प्रति असंतोष एवं मोह भंग होना। तो हम लोग संसार में रह करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमको संसार में रहे कि हमें बहुत संतुष्टि है साहब, कह तो देते हैं कि हाँ हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, हो गए संतुष्ट, हाँ बिल्कुल ठीक सब कुछ है, लेकिन वास्तव में हम संतुष्ट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जब तक हम लोग संसारिक प्राणी हैं तब तक हम संतोष से संसार से संतोष नहीं होना, असंतुष्ट रहना। असंतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें चीजें नहीं मिल रही इसलिए हम असंतुष्ट हैं, है ना। लौकिक चीजें नहीं, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो हमारे क्लेश दूर नहीं हो पा रहे हैं, हम भवचक्र में बार बार परेशान हैं, बार बार आ रहे हैं, जितने भी चीजें देखो हमको जो है परेशान किए जा रहे हैं। तो परेशान हमको बाहर से नहीं करते, अंदर के हमारे राग द्वेष मोह जो 3 प्रकार के जहर हैं वो हमें परेशान करते हैं। तो असंतोष अर्थात संसार के प्रति असंतोष है मोह भंग होना। तो हमें संसार के प्रति क्या मोह भंग तो होना ही चाहिए, ये वास्तव में है। असंतोष रहना चाहिए और मोह भंग भी होना चाहिए। ये ना होकर के फिर हम आप इसका अपोजिट क्या करें, संतोष, मोह भंग न होकर के मोह उत्पन्न होकर करेंगे तो ये हमारी एक बुराई होगी। एक जो हमारे 9 अंग में से 5वां प्रकार का होगा। 6ठा क्या है, संप्रजन्य अर्थात समाधि के लाभों से अवगत रहना। अब होना क्या चाहिए कि संप्रजन्य, संप्रजन मतलब होता है कि चित्त को एक प्रकार से जांच करते रहना, मतलब देखते रहना कि हमारा मन कहीं जा तो नहीं रहा है। मन के पीछे पीछे नहीं जाना, केवल और केवल उसको चौकीदारी की तरह देखते रहना है, संप्रजन में रहना है कि कहीं भटक तो नहीं रहा है, अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, कहां कहां जा रहा है, उसको देखते रहना। संप्रजन में रहने का अर्थ है कि आप बात करते रहो। संप्रजन अर्थात समाधि के लाभों में अवगत रहना। तो ये हमें क्या होना चाहिए, अवगत रहना चाहिए इसके प्रति कि जब हम समाधि कर रहे हैं तो संप्रजन होने से क्या लाभ हमको प्राप्त होते हैं, इससे क्या क्या हमको हित होता है, ये ध्यान हमको देना है। लेकिन ये न दे करके संप्रजन्य में न रह करके असंप्रजन्य में आ जाएंगे तो क्या है, ये एक प्रकार से कमी है। हम लोग ध्यान जब कर रहे हो तो ध्यान देते समय भी बार बार चित्त तो अपना काम करेगा, बार बार जाएगा आएगा जाएगा आएगा, अलग अलग भागता रहता है कि मंकी माइंड हमारा, बंदर जैसा ये मन होता है। लेकिन उस समय कहाँ जा रहा है ऐसा चित्त, कि हमारा जो चित्त है मन है जा कहाँ रहा है, क्या कहाँ ये कुशल की तरफ जा रहा है अकुशल की तरफ जा रहा है, तो उसको वॉच करने वाला, देखने वाला ऐसा चित्त, इस प्रकार की हमको अवस्था में हमेशा रहना चाहिए। अब समाधि कर उससे लाभ क्या है हानि क्या है ये हमको पता होना चाहिए। ये पता होगा तभी जाकर के वास्तव में समाधि में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर हम इस प्रगति से अवगत नहीं है, जो भी हो रहा है होने दो, क्या क्या आ रहा है चलने दीजिए, तो इस तरह से अगर करोगे तो एक कमी होगी। जैसे कि अभी हम लोग जब समाधि नहीं करते तो चल रहा है, क्या क्या मन में आ रहा है कोई पता नहीं, हजारों लाखों विकल्प आते रहते हैं, पता ही नहीं लगता है। विकल्प तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जो है विकल्प नहीं आ रहे हैं, हमेशा आते हैं, 24 घंटे आते हैं, सोते जागते हर समय ये आते हैं। लेकिन हम क्या है, उनको कभी पहचानने की कोशिश नहीं करते। जब हम समाधि में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तब कहा जाता है कि अच्छा मन को परखिए, मन को देखिए किधर जा रहा है क्या कर रहा है। उस समय हम पूरा फोकस होने की कोशिश करते हैं। फोकस मतलब
फोकस का मतलब ये होता है ना कि एक जगह पर रखना। तो जब हम लोग देखते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, जिससे हम लोग बचपन में कहते थे कि कागज जल जाता था, तो कागज वो क्यों जल जाता था कि सूरज की किरणें इतनी ज्यादा फोकस एक जगह पर हम लोग कर लेते थे कि वो कागज को जला देते थे। हम लोग खेल खेल में करते थे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो अभी भी जानते हैं। तो वो सूरज की वजह से क्यों नहीं जला दिया, किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, हम लोग तो जले ही नहीं, लेकिन उसको जब फोकस करके एक जगह पर लाए तो वो जल जाता था। तो कहने का अर्थ या फिर इससे ये समझना चाहिए कि जब हम अगर अपने चित्त को एक जगह पर फोकस कर लेंगे तो किसी भी क्लेश को नष्ट कर सकते हैं, अगर हमारा मन एकाग्र है, एकाग्र चित्त है। जिस प्रकार से मैग्नीफाइंग ग्लास कागज को जला सकता है एक किरणें इकट्ठी होकर के एक जगह फोकस करने से, उसी प्रकार से हमारा मन की जो कुशल कर्म चित्त है उसको अगर हम एक जगह लेकर के आ सकते हैं तो जितने हमारे अकुशल कर्म है उसको हम नष्ट कर सकते हैं। बुद्ध ने तो यही तो किया, एक प्रकार से अपने चित्त को जो भटका हुआ था, इधर उधर बारंबार भागा हुआ था, उसको एक जगह ला करके फोकस किया और जितनी भी बुराइयां थी उसको नष्ट किया, क्लेशों को नष्ट किया। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि और हमेशा संप्रजन में रहना चाहिए, हमेशा सावधानी में रहना चाहिए। ये एक प्रकार की भावना होती है। अगर ये टूट जाए, हम असावधान हो जाएं, तो ये क्या होगा कि जो 9 अंग इन्होंने बताए समाधि परिवर्तन में कि समाधि के अंग जो है भंग हो जाते हैं, तो ये 6वां प्रकार का अंग भंग होना होगा। 7वां प्रकार का क्या है, परिश्रम अथवा समाधि हेतु प्रयत्नशील। तो अब यहां पर भी परिश्रम आया और दूसरा जो पॉइंट था वहां भी आया उद्यम, अर्थात उद्यम या तैयार होना। तो वहां क्या था कि गुरु से सीखने के लिए बार बार तैयार होना, ग्रंथों को तैयार करना, ये सब चीजों को तैयार होना। अब यहां वास्तव में जो 7वां अभ्यास है वो हमारी वीर पारमिता को दिखाने की कोशिश कर रहा है प्रमुख रूप से कि परिश्रम अर्थात समाधि हेतु प्रयत्नशीलता। तो हम लोगों का टारगेट क्या है कि समाधि के लिए प्रयत्न होना चाहिए, समाधि लगाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वैसा न करके हम लोग अगर प्रयास नहीं करते हैं और जैसा है वैसा चलने देते हैं तो लाभ नहीं होगा। तो इसलिए प्रयत्नशीलता होनी चाहिए समाधि के लिए। तो प्रयत्न अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये लाभ नहीं होगा, परिश्रम नहीं होगा। तो हमारा ये 7वां प्रकार का जो एक अंग है वो भंग हो जाएगा। 8वां प्रकार से क्या है, युगंधता। युगंधता मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जोड़। किस चीज का, किस चीज को युगंधता, समत तथा विपස්සना का सामंजस्य। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है कि समत और विपස්සना का दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग एक चीज पर ध्यान देते रहते हैं कि एक चीज हम करते थे, या तो समत करते रहें या विपස්සना करते रहें, तो वो संभव नहीं है। समत और विपස්සना एक सिक्के के 2 पहलू है। सिक्के को अगर कहो कि 1 रुपए का सिक्का है तो उसका पिछला भाग हटा के चाहो हम 1 रुपए का है तो भी संभव नहीं है, अगला केवल रखे उतना है तो भी संभव नहीं है। तो 2 सिक्कों के, एक सिक्के के 2 पहलू कहना। समत होने के बाद ही आपकी विपස්සना हो सकती है, बिना समत के विपස්සना नहीं बनेगी, विपස්සना ठीक से नहीं आएगी। और विपස්සना अगर है तो समत भी होनी चाहिए, क्योंकि वो टिकेगी कहां। मान लीजिए कि आपका 5 मंजिला मकान है और उसका आधार ना हो, नींव ना हो, तो फिर वो आपका जो बिल्डिंग है वो कहां पर टिकेगा, वो कहां रहेगा, वो तो गिर जाएगा। या फिर केवल और केवल नींव बनी रहे, उस पर बिल्डिंग ना बने, तो फिर आपका घर कैसे कहलाएगा। कभी कभी होता है ना कि नींव भर के छोड़ देते हैं, चलता रहता है, तो वो घर थोड़ी नहीं है आपका, वो नींव है। अब नींव के ऊपर घर बनाया जाता ना, तो घर बन जाए। या फिर कहते हैं कि घर में, मकान में जब दरार आ जाती है, टूट जाता है, खसक जाता है, तो कहते हैं अरे यार देखो उस समय अगर ठीक से सीमेंट लगाया होता, नींव अच्छे से खोदी होती, सही से समतल जमीन बनाई होती, तो मकान नहीं गिरता। तो उसी प्रकार से अगर हमारा समत रूपी नींव मजबूत है तो उसके ऊपर विपස්සना रूपी समाधि हम कितनी बड़ी भी कर सकते हैं उसमें, तो नींव मजबूत होने चाहिए। तो यहां कह रहे हैं कि दोनों को कॉम्बिनेशन, समत एवं विपස්සना का सामंजस्य होना चाहिए। अगर सामंजस्य नहीं रख रहे, एक को रख रहे हैं दूसरे को हटा रहे, तो फिर ये आपका
जो समाधि के अंग हैं उसमें कमी आ जाती है, उसमें कमी से बचना चाहिए। 9वां क्या है? स्थिति, अर्थात पुण्यात्मक गुणों में स्थिर रहना। तो हम जो है स्थिति होनी चाहिए, हमारे अंदर ठहराव होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? कि जो पुण्यात्मक गुणों में स्थिर रहना, कि जो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं उसमें हमेशा स्थिर रह करके एक प्रकार से चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने पुण्य कर्म बहुत सारे कर लिए, दूसरे दिन फिर वही लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा, चोरी डकैती, है ना। तो वो अगर करेंगे तो फिर क्या हुआ? हमने कोई लाभ नहीं किया। तो स्थिति अर्थात जो हमारे पुण्य को प्राप्त करने की गुणवत्ता है या जो निरंतरता है, उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि 9 प्रकार के अंगों में कमी नहीं आनी है। तभी आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि 9 जो अंग हैं ह्वास आ जाता है। अगर आपके इन अंगों में ह्वास आ जाए, अगर इनमें कमी आ जाए तो क्या होगा? इसमें कह रहे थे कि समस्त अंगों के ह्वास हो जाने पर प्रयास पूर्वक भावना करने पर भी हजारों वर्षों में समाधि सिद्ध नहीं होगी। अब आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ये आचार्य समाधि संभार परिवर्तन ग्रंथ में। तो ये ऐसे नहीं कह रहे हैं, ऐसे कोई हवा में नहीं कह दिया कि हाँ ये ऐसे कह दिया हम लोगों को परेशान करने के लिए। लॉजिक है इसका, इसका एक मीनिंग है, और वास्तव में इसके माध्यम से हम यह समझ पा रहे हैं कि ये जो आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान के गुरु बोधिभद्र कितनी गहरी बात कर रहे हैं, कितनी मजबूत बात कह रहे हैं। देखिए समत के 9 अंग हमें बताए हैं कि ये समत के 9 अंग हैं। काम अवॉइडिंग मेडिटेशन, सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन, इसके 9 अंग हैं। इसमें कमी नहीं आनी है किसी भी प्रकार से। अगर वास्तव में हम लोग अपने आप को विपस्वी कहते हैं, तो अपने आप को कहते हैं कि हम वास्तव में विपස්සना करने वाले हैं, हमने 10 कर ली, 15 कर ली, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया अनुमोदन की बात है। अगर ये अंग एक भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो हम वहां पर 10 दिन तो निपटा के आ गए होंगे, रह के आराम से शरीर को कष्ट देके, लेकिन लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है थोड़ा, बहुत सारे लोग होंगे, अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन रियलिटी यही है कि इन चीजों को हम कितने रह पा रहे हैं, कितने अभ्यास कर पा रहे हैं, ये ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। कि हम ध्यान करें तो जान के करें ना, किस पर हम ध्यान करें। प्रैक्टिकल करें तो प्रैक्टिकल तभी तो कर सकते हैं कि जब हमारे पास थ्योरी कुछ हो। तो जब थ्योरी हमारे पास होगी तब जाकर के हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जाकर के अब लैब में भेज दिया जाए, जो कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं जानता, तो वो क्या जाकर अंदर करेगा? तोड़ फोड़ ही करेगा, कहीं का कुछ जोड़ेगा, कहीं कौन सा केमिकल मिलाएगा। हम लोग भी करते थे ना, जब मैं केमिस्ट्री वगैरह में लैब में जाता था फिजिक्स का, तो हमको आता था नहीं, हमारे जैसे स्टूडेंट तो कहीं कुछ मिलाते थे केमिकल, कहीं कुछ करते थे मजा मजा में। तो प्रैक्टिकल थोड़ी नहीं हो रहा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, उस समय होता ही नहीं था ज्ञान, बाकी रियलिटी है। तो अभी अगर हम लोग समत को ध्यान करने के लिए इस प्रकार का चित्त अगर नहीं रखेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, ये कहना चाह रहा हूं। अब आप जान गए होंगे कि समत के 9 अंग जो बताए गए हैं, ये इसमें कमी नहीं होने देनी है हमें, तब वास्तव में मजा आएगा, तब वास्तव में हम विपस्वी हैं, बाकी साधक अच्छे हैं, ये हमको समझना चाहिए।